तो दोस्तों आज की कहानी है राजा और काना घोड़ा। एक राजा के पास बहुत सुंदर घोड़ी थी। वह उसका विशेष ख्याल रखता था। घोड़ी ने भी युद्ध में कई बार राजा की प्राणों की रक्षा की थी। घोड़ी की वफादारी ने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादार बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली, मगर उसमें एक कमी थी। वह जन्म से ही एक आंख से देख सकता था। इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहा करता था। एक बार उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं काना क्यों जन्मा? घोड़ी ने बताया, बेटा जब तुम मेरे गर्भ में था उस समय राजा एक दिन मेरी सवारी कर रहा था और मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाकू मार दिया था। शायद यही कारण है कि तू काना जन्मा। ये सुनकर काने घोड़े का मन राजा के प्रति क्रोध से भर उठा। वह बोला, माँ राजा ने मुझे जीवन भर का दुख दिया है, मैं उससे इसका प्रतिशोध लूंगा। घोड़ी ने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना अपने हृदय में मत लाना। क्षणिक आवेश में आकर राजा को क्रोध आ गया और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ ये नहीं कि वह हमसे प्रेम नहीं करता। तू प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय से निकाल दे। माँ के समझाने पर भी काने घोड़े का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्दी उसे अवसर भी मिल गया। राजा युद्ध के मैदान में काने घोड़े पर सवार था। उसके और उसके पड़ोसी राज्य के राजा के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े के नीचे गिर पड़ा। मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब उसे अपनी माँ की वही बात याद आ गई। उसने फुर्ती दिखाई और राजा को फिर से अपने पीठ पर बैठा लिया। उसकी माँ उसे देखते रही। राजा चकित था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति ने उसे काना बनाया उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई, क्यों उससे प्रतिशोध नहीं लिया? ये प्रश्न उसने घोड़ी से पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, तो आखिर बेटा किसका है? मेरा ना। जो संस्कार मैंने उसे दिए हैं वह उसकी रग रग में बस गया है। उसकी माँ काने घोड़े को देखते हुए बोली, उन संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकता। वफादारी तेरी खून में है बेटा, तू वफादार ही रहेगा। राजा को भी उसकी गलती का एहसास हुआ। उसने घोड़ी और उसके बेटे से क्षमा मांगी और वह फिर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन संस्कारों के साए में बच्चों का पालन पोषण होता है वह उन संस्कारों के विपरीत जा ही नहीं सकते। संस्कारों का सबसे बड़ा आधार परिवार है, जहाँ से संस्कारों की नींव पड़ती है। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने परिवार को अच्छे संस्कार की नींव दें। अच्छे परिवार के संस्कारों से व्यक्ति संस्कारी बनेगा और अपने कर्म से समाज में हमेशा सम्मान पाएगा।